ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, बड़े बड़े ब्रोकर क्या बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं तो फिर हमें क्या रणनीति, क्या उनकी सुन लेनी चाहिए या कोई अलग रणनीति होनी चाहिए। तो अलग तरीके से राय बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेष मेहमान प्रदीप हल्दर जी, और बाकी वो क्या कह रहे हैं उनको भी सुनते हैं। हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं तमाम ब्रोकर्स की राय लेकर के। हर्ष, बताइए क्या कुछ आप लेकर के आए हैं आज। जी, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एनसीसी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और चलिए यहाँ पर बीएचएल की, चलिए देखिए एनसीसी आ गया। यहाँ पर सीएलएससी की रिपोर्ट है और परफॉर्मेंस की यहाँ पर रेटिंग दी है, 315 का टारगेट दिया। मौजूदा भाव से काफ़ी ऊपर ये स्टॉक अभी जो इन्होंने टारगेट दिया, काफ़ी ऊपर का टारगेट दिया है यहाँ पर। अब क्यों दिया, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो उम्मीद थी नंबर, उससे बहुत बेहतरीन नंबर निकल कर आए हैं यहाँ पे। जो Q4 में ऑर्डर इनफ्लो था बहुत शानदार रहा है। इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि ऑर्डर बैकलॉग जो थे, जो पीछे के ऑर्डर्स थे, उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और साल दर साल के हिसाब से 21% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है। इसके साथ इनका कहना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो जंप देखने को मिला है वो मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से मिला है। मोदी 3.0 में जिस तरीके से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है, यहाँ पे कैपेक्स पर फोकस किया जा रहा है, उसका फायदा होता दिखेगा। कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें लगातार कर्ज कम हो रहा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे सीएलएससी ने गिनवाया है। लेकिन साथ ही इन्होंने कहा है कि FY26 के लिए जो गाइडेंस है वो थोड़ा स्लो पिकअप यहाँ पर देखने को मिल सकती है यहाँ पे, और जो अर्निंग पर शेयर है 26-27 के लिए यहाँ पे 10% के आसपास की कटौती की है। लेकिन इनका कहना है कि जो मौजूदा भाव है वो खरीदारी के लिए सही है। अच्छा, चलिए ये राय यहाँ पर निकल के आ रही। 315 तक के टारगेट यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से दिए गए हैं। अब जरा पूछते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं प्रदीप जी, वो कहाँ तक के टारगेट दे रहे हैं। प्रदीप जी, क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं? अभी 236-37 के आसपास चल रहा है, 4% तेज है एनसीसी का शेयर। देखिए, एनसीसी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है चार्ट में, और देखिए आज भी 4% के साथ अभी पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। अभी ज्यादा मार्केट कैप नहीं है, 15,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। लेवल टू लेवल बात करेंगे, पहला टारगेट यहाँ पे बन रहा है 255 का। अगर 255 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस केस में आपको 320 तक आने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इसके लिए आपको लग सकता है 1 से 1.5 साल लग सकता है आने में, क्योंकि इतना तेजी से ना भी आ सकता है। तो 320 मेरा टारगेट रहेगा। आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 196 पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मुझे लगता है 320 आ सकता है, लेकिन इस केस में आपको मिनिमम 1 से 1.5 साल टाइम भी देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा यहाँ पर। ये राय यहाँ पर एनसीसी पर निकल करके आती हुई। अगली कंपनी के लिए चलते हैं। बताइए हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? अगली कंपनी रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई टेक्स मैको रेल की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूमामा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 211 के टारगेट दिए हैं। तो और अभी जो है स्टॉक आप साफ तौर पे देख सकते हैं उस भाव से एक ऊपर यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अब इनका कहना क्या, देखिए इनका कहना है कि जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो कंपनी की ठीक ठाक रही है यहाँ पर, लेकिन जो ऑर्डर बुक है उसमें गिरावट देखने को मिली है, और खासकर जो वैगन टेंडर है उसमें एक दबाव देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और स्ट्रैटेजिक टाई अप्स हैं वो आने वाले दिनों में और बेहतर देखने को मिल सकते हैं। और ये तमाम फैक्टर्स को इनके हिसाब से इनको लगता है कि स्टॉक में एक तेज़ी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। चलिए देखते हैं। हाँ, 211 तक के टारगेट तो यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिल रही है टेक्स मैको रेल में। अब हरे निशान में आ गया है। सर, टेक्स मैको रेल आज रेलवे में अच्छी खरीदारी है। क्या सलाह रहेगी आपकी टेक्स मैको रेल को लेकर के? अभी नो डाउट, जैसे विपुल जी इंटायर रेल थीम चलेंगे तो ये भी पर्टिकुलर स्टॉक चलेंगे। 6,500 करोड़ का कंपनी है, ज़्यादा बड़े कंपनी नहीं है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ना बनाएं। और मुझे लगता है चार्ट में जो बॉटम फॉर्मेशन हो रहा था वो एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो टारगेट है 200 के आसपास आ रहा है, 202 200 के आसपास आ रहा है, तो वो 200 तक आ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही 200 के ऊपर क्रॉस करेगा, मुझे लगता है 240 भी आने का पॉसिबिलिटीज है। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 125। अच्छा कंपनी है, बाउंस बैक हो रहा है, बॉटम बन चुका है। 6 से 8 महीना वेट कीजिए, फ्रेश रहिए, बिल्कुल सही कंपनी है। ठीक। चलिए, ये राय निकल के आती हुई कमल प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि सर हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। हालांकि समय समाप्त हो गया सर, कोशिश करेंगे आपके उत्तर के साथ ही समाप्त करें कार्यक्रम को। तो आपका सवाल ले लेंगे। हर्बल हेल्थ जी कह रहे हैं रेलवे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करें। वो सर 1 बजे डिस्कस करेंगे, उसके लिए 1 बजे दौड़ना पड़ेगा आपको। डॉक्टर रवि सिंह रहेंगे। अब तीसरी कंपनी पहले डिस्कस कर लेते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए तीसरी कंपनी। तीसरी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, HAL की हम लोग बात करें तो जेफरीज की रिपोर्ट आई, एकदम बुलिश इन्होंने यहाँ पे लेवल्स दिए 6,475। अभी स्टॉक जो है 5,000 के आसपास यहाँ पे
ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, तो यानी कि बम्पर तेजी करीब 1400 से ऊपर के यहाँ पर अगर आप करके देखें 1400 प्रति भाव के हिसाब से यहाँ पे तेजी दिखा सकता है अगर इनकी माने तो हम लोग। अब इनका कहना क्या है, सबसे पहले इन्होंने कोट ही किया है प्रधानमंत्री मोदी का बयान। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान में तनाव देखने को मिला और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का बयान निकल कर आया है कि जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स है हमारा उन पर फोकस रहेगा, मेड इन इंडिया पर फोकस रहेगा, तो ऐसे में डिफेंस स्टॉक्स जो है आपको फोकस में रखना चाहिए यहाँ पे साफ तौर पे। इसके बाद इन्होंने कहा कि जिस तरीके से Q4 में EBITDA 4% आया वो उम्मीद से बेहतर है यहाँ पर। साथ ही मार्जिन्स जो हैं वो भी करीब 38% के आसपास है, जो एक अच्छी प्रेजेंस दिखाते हैं। मैनेजमेंट की तरफ से भी यहाँ पे 30 से 31% का जो मार्जिन्स है वो रखने की बात की गई। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कंपनी बहुत तेज़ी से जो फिजूल जो और खर्चे हैं दूसरे उसको कम करती हुई दिख रही है, यहाँ पे जो खर्चे हैं उसको कम करती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट डिलीवरीज हैं वो डबल डिजिट में, उससे जो एयरक्राफ्ट डिलीवरी जैसे जैसे कंपनी तेज़ी से करती चलेगी ऐसे में जो रेवेन्यूज़ हैं वो डबल डिजिट में पहुँचते दिखेंगे, वो भी 1 से 2 साल के अंदर। और इसके साथ ही इनका कहना है कि जो HAL की गाइडेंस है विद 1 से 2 साल के अंदर वो 1 लाख करोड़ के पार मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर जो है वो पार हो सकती है यहाँ पे, और एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्थिति स्टॉक में और कंपनी में देखने को मिल सकती है। ठीक, चलिए तो जेफरीज की तरफ से राय निकल करके आती हुई खरीदारी की सलाह 6475 का लेवल देखने को मिल रहा है। काफ़ी ऊपर के टारगेट दिए गए, लेकिन आज हमने देखा HAL को लेकर 2-3 रिपोर्ट आई और जेफरीज काफ़ी बुलिश है, 1-2 ब्रोकरेज हाउसेस थोड़े से कम बुलिश दिखाई दिए। तो HAL को लेकर के सर काफ़ी अच्छी रैली के बाद अब थोड़ा सा हालांकि जेफरीज का भरोसा बरकरार है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, उड़ान भर पाएगा HAL? सर मैं भी सुपर बुलिश हूँ, लेकिन इस जोन से नहीं है। मुझे लगता है यहाँ से 200-300 पॉइंट का एक करेक्शंस होगा, डेफिनेटली आएंगे। उस टाइम पे आपको एंट्री लेना है। फ्रेश बाइंग की, जैसे कि मैंने थोड़ा टाइम पहले भी आपको बताया, आपको फ्रेश बाय अगर करना है न्यू लेवल पे, वो है 4600 4700 4700 के आसपास आएंगे, तो उस टाइम पे आप एक बार एंट्री कीजिए। लीडर है, इंटायर डिफेंस काउंटर में लीडर है बेसिकली। 3,30,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और 8,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पोस्ट किया है। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग। लेकिन मुझे भी लगता है कि सर बहुत जल्दी आपको 6,500 7,000 का भी टारगेट यहाँ पे आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन शॉर्ट टाइम में चल चुका है। एक फंडामेंटल चीज होता है सर, टेक्निकल दोनों एनालिसिस अलग अलग होता है, लेकिन फंडामेंटल पे भी मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करके जाना है। शॉर्ट टाइम पे चल चुका है। लास्ट शेयर्स हर्ष। बिल्कुल सर, लास्ट कंपनी है भेल की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए नुवामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 360 के टारगेट दिया जा रहे हैं। यहाँ पर भी एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है यहाँ पर ब्रोकेज की तरफ से। इनका कहना है कि चाहे आप रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें, एक अच्छी जंप देखने को मिली है। थर्मल कैपेक्स रिवाइवल में कंपनी एक बड़ा भूमिका यहाँ पे निभा रही है भारत के अंदर, और आने वाले दिनों में इसका जो मार्केट शेयर है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। FY 26 से लेकर 28 एस्टिमेट की अगर बात करें यहाँ पे, तो 40 से 50 गीगावाट तक होने की ऑर्डर बुक जो है वो उम्मीद की जा रही है। हालांकि इन्होंने जो है एक चीज़ ज़रूर करी है कि जो अर्निंग पर शेयर है वो घटा दिया है। ठीक, सर आपकी टिप्पणी संक्षेप में BHEL को लेकर सर। देखिए मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म थोड़ा करेक्शंस होगा यहाँ पे, 235 230 तक आ सकता है। लेकिन जैसे ही एक बार 255 के ऊपर सस्टेन करेंगे ना, तो यहाँ पे लगता है कि 290 एंड 300 के टारगेट बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। तो आपको होल्ड करने का सलाह रहेगा, और बाई या से थोड़ा अगर 20 रुपीज डिस्काउंट मिलता है उस टाइम पे आपको बाई करके जाना है। चलिए ठीक है हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए ब्रोकर बोले में फिलहाल के लिए इतना ही।